रेनू बेटा, ये तेरी दादी के गहने हैं। मैंने इसको बड़े संभाल के रखा है। बेटा, तेरी दादी तो रही नहीं, अब मेरा भी क्या, आज रहूं या कल ना रहूं। बेटा, इसीलिए सोच रही हूँ कि तू इसे रख ले। मेरे पास रहेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू मम्मी, मुझ पे इतना भरोसा करने के लिए। दादी के गहने प्योर गोल्ड के हैं। वैसे मम्मी एक बात है, आजकल के ज़माने में प्योर गोल्ड मिलता कहाँ पे है। रेनू बेटा, तभी तो तुझे दे रही हूँ दादी के गहने, इसको संभाल के रखना बेटा। मम्मी, आपने मुझे ये गहने कितने प्यार से दिए, और ये मेरी दादी की आखिरी निशानी भी है। इन्हें तो मैं अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल के रखूँगी। अरे वाह भाभी, चाय ले आए। भाभी बैठो ना। नहीं नहीं रेनू, मैं आप दोनों के बीच में बैठकर क्या करूँगी। मुझे लगता है आप दोनों की कुछ खास ही बात हो रही है। आप दोनों बैठकर बातें करो। मम्मी, ये भाभी को क्या हुआ? भाभी ने क्यों मुंह बना रखा है इस तरीके से? अरे रेनू बेटा, छोड़ इसको, इसका तो मुंह बनाने का काम है। मैंने परसों इसे बोल दिया था कि ये दादी के गहने मैं अपनी बेटी को दूंगी, तब से मुंह बना के बैठी है। मैं इसकी थोड़ी ना कोई परवाह करती हूँ। डॉली, अच्छा हुआ राजीव आप आ गए। अब अंदर जाने से पहले ना मेरी बात ध्यान से सुन लो। क्या हो गया? सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है राजीव, आपकी मम्मी की हरकतें ना दिन पर दिन बढ़ती चले जा रही हैं। पहले अपनी बेटी के लिए थोड़ा बहुत करती थी तो मुझे उससे कोई ऐतराज नहीं होता था। आज तो मम्मी जी ने पता है क्या किया है, दादी जी के पुश्तैनी गहने सारे के सारे उठाकर रेनू को दे दिए। क्या? दादी के पुश्तैनी गहने रेनू को दे दिए? डॉली, ये तो कोई बात नहीं हुई। मम्मी ने गहने देने से पहले तुमसे पूछा या नहीं पूछा? पूछना तो दूर की बात, मुझे मम्मी जी ने वो गहने दिखाए तक नहीं। परसों मैंने उन गहनों का जिक्र किया था, मम्मी जी ने बात बढ़ने से पहले वहीं बात को रोक दी मेरी। सच में यार, ये तो कोई बात नहीं। आप चिंता मत करो, मैं मम्मी से बात करता हूँ। रेनू बेटा, मेरे पास बहुत सारी नई नई साड़ी रखी हुई है, मैं पहनती तो हूँ नहीं, तो उसे ले जाना। मम्मी। हाँ बेटा। मम्मी, मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं है आप मेरी खामोशी का नाजायज फायदा उठाओगे। अरे बेटा, तुझे क्या हुआ, इतना गुस्से में क्यों है? अरे मम्मी, गुस्से में ना हूँ तो और क्या करूँ। एक बात बताओ, आप बहन को आए दिन कुछ ना कुछ देते रहते हो, हमने आपको कभी मना किया है क्या? लेकिन आप तो हमारी खामोशी का नाजायज फायदा उठाते जा रहे हो। अरे हुआ क्या? तू बोले जा रहा है बोले जा रहा है, कुछ बताएगा तो सही। मम्मी, ये दादी के पुश्तैनी गहने दादी ने आपको दिए थे ना, क्योंकि आप इस घर की बहू थे। दादी की तो 4 बेटियां थी और दादी अपनी चारों बेटियों से बहुत प्यार करती थी। दादी चाहती ये पुश्तैनी गहने अपनी चारों बेटियों को भी दे सकती थी, लेकिन नहीं, क्योंकि दादी को पता था पुश्तैनी गहनों पे हक सिर्फ बहू का होता है। लेकिन मम्मी, आप क्या कर रहे हो? आप तो ये पुश्तैनी गहने अपनी बहू को ना देकर अपनी बेटी को दे रहे हो। मम्मी, क्या आप मुझे बताओगे ये कहाँ की समझदारी हुई? बेटा, तेरी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है और मैं भी अपनी जगह बिल्कुल सही हूँ। जब मेरी डॉली से बनती नहीं है, मैं डॉली को गहना क्यों दूँ? मम्मी, क्यों मेरा मुंह खुलवा रहे हो? आपकी दादी से बनती थी क्या? फिर भी दादी ने पुश्तैनी गहने आपको दिए, क्योंकि दादी को पता था यही परंपरा है, पुश्तैनी गहनों पर हमेशा बहू का हक होता है, ना कि बेटी का। भाई, आप मुझे गलत मत समझना, ये गहने मुझे मम्मी ने अपनी खुशी से दिए, मैंने नहीं मांगे। बहन, मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है और ना मैं तेरी कोई बात कर रहा हूँ, लेकिन मम्मी ने जो आज किया है ना, इसकी वजह से बहन भाइयों के रिश्ते खराब हो जाते हैं। मम्मी, मुझे एक बात बताओ, कौन सी ऐसी सास बहू है जिनकी आपस में बहुत अच्छी बनती है? कोई शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिनमें सास बहू की बहुत अच्छे से बनती होगी। अदरवाइज मम्मी, सास बहू की ज्यादातर तो बनती नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सास अपनी बहू का हक अपनी बेटी को दे दे। मम्मी, भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इन गहनों पे मेरा हक नहीं है, सबसे पहले इन गहनों पे भाभी का हक है। आपको ये गहने मुझे ना देके भाभी को देने चाहिए थे। ये अपने गहने रखो, इन गहनों की वजह से मैं अपना और भैया भाभी का रिश्ता खराब नहीं करना चाहती।